चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग जो है यूनिट 2 देखेंगे, विलियन सॉल्यूशन में हमने कल पिछले कक्षा में पढ़े थे राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम जो पढ़े थे, तो राउल्ट के नियम के आगे हम लोग देखेंगे राउल्ट ने दो भागों में इस नियम को डिवाइड किया गया है। पहला देख सकते हैं आदर्श और दूसरा अनादर्श। तो द्रव और द्रव विलयनों में राउल्ट के नियम के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसके हम लोग क्या करते हैं, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। तो सबसे ज्यादा इजी है ये टॉपिक, आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है, आदर्श विलयन क्या होता है यहाँ पर देखेंगे। आदर्श विलयन वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करती है। याद रखना, आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट का नियम का पालन करती हैं और उनके एंथैल्पी और आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए, वे विलयन जो सभी सांद्रताओं, मतलब इसमें हम ले सकते हैं सांद्रताओं, इसमें आयतन, एंथैल्पी एवं सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। और इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जो एंथैल्पी और आयतन में कोई भी चेंजेस, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो वो कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। ठीक है, तो राउल्ट का नियम हमने पढ़ा है, कल ही हम लोग जो है राउल्ट का नियम पढ़े हैं। और उसमें क्या था, पी ए बराबर P नोट A इंटू एक्स ए। ठीक है, यह है राउल्ट का नियम, आप सभी ने पढ़ा है। और ये किसके लिए है, विलायक के लिए। ए किसके लिए, विलायक के लिए। यदि हम बात करें विलेय के लिए, तो विलेय के लिए, ठीक है, ये हो गया विलायक के लिए। और ये विलेय के लिए राउल्ट का नियम हमने कल पढ़ा। और आदर्श विलयन हमने क्या है इसके बारे में देखें, तो आदर्श विलयन जो है राउल्ट के नियम का पालन करती है। तो राउल्ट का नियम का पालन करती है और इसमें क्या है, हमने देखा कि एंथैल्पी और आयतन में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ आयतन और एंथैल्पी, मतलब डेल एच मिक्सिंग बराबर 0, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। डेल एच मिक्स, इसमें आयतन और जो है एंथैल्पी में, दोनों में क्या है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। और परिवर्तन होता तो ये मान बदल जाती, यहाँ पर 0 है, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। याद रखना, इतना तो आप लोग याद रख सकते हैं कि आदर्श विलयन में क्या होती है। यहां पर देख सकते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो विलयन क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन। ठीक है, चलिए यहाँ पर उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा कि उदाहरण में क्या आएगा आदर्श विलयन के अंतर्गत। आदर्श विलयन के अंतर्गत जो है बेंजीन व टॉल्यूइन का मिश्रण, चलिए आगे और देखते हैं, एथिल ब्रोमाइड व एथिल क्लोराइड का मिश्रण और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण। ठीक है, यहाँ तक देखिए, यह है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या करती है, राउल्ट का नियम का पालन करती है। कल हमने राउल्ट का नियम पढ़ा है, जिसमें वाष्प दाब अधिक होती है। तो इस प्रकार क्या है, पी वाष्प दाब को शो करती है, ए क्या करती है, विलायक को शो करती है, बी क्या है, विलेय को शो करती है। उसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर जो है अनादर्श विलयन की बात करें, तो जस्ट इनके अपोजिट कर देना। अनादर्श विलयन क्या है, इनके जस्ट अपोजिट आदर्श विलयन के। तो आदर्श विलयन में राउल्ट का नियम का पालन करती है, इसमें एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अनादर्श विलयन में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, राउल्ट का नियम का पालन नहीं करेगी। देखो ये राउल्ट का नियम है,
राहुल का नियम का पालन नहीं करेगी, तो यहाँ पे कट कर देंगे, राहुल का नियम का पालन नहीं करेगी, ये आदर्श अनादर्श विलयन। दूसरा देखते हैं, विलय और विलायक में राहुल का नियम भी पालन नहीं करती है, ये विलय और ये विलायक में भी नहीं की। इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता, किसमें? आदर्श में। अनादर्श विलयन एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है, मतलब यहाँ पे मान उनका चेंजेस हो सकती है, याद रखना। आयतन में भी क्या हो सकती है? परिवर्तन हो सकती है, तो आयतन में भी परिवर्तन हो सकती है, तो इस प्रकार जो है अनादर्श विलयन होती है। आदर्श विलयन को हम लोग ग्राफ से समझ सकते हैं कि मैंने ग्राफ बताया था इस प्रकार, राहुल का नियम का जब ग्राफ आप लोग याद रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से उनकी ग्राफ बनती है, ठीक है। इस प्रकार से राहुल का नियम का जो है ग्राफ आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें आदर्श विलयन की हम बात करें तो आदर्श विलयन क्या होती है? पॉजिटिव वे में जाएगी, तो ये क्या होगी? थोड़ी सी उनकी वाष्पता बढ़ जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव में ये भी जाएगी, उनकी वाष्पता बढ़ जाएगी। उसी प्रकार ये देखिए, ये है आदर्श विलयन की ग्राफ, तो इस प्रकार उनमें आदर्श विलयन की ग्राफ बन जाएगी। अब देखते हैं अनादर्श विलयन में कुछ विषय, उनकी कुछ उदाहरण देखते हैं, तो क्या आ सकती हैं? अनादर्श विलयन जो होती है उनके व्यवहार में जो है क्या होती है? विचलन दर्शाती है, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। चलिए बिल्कुल इजी है। आदर्श विलयन की बात करेंगे तो राहुल का नियम का पालन करेगी, इसको कट नहीं करेंगे। यदि अनादर्श विलयन की बात करें तो राहुल का नियम का पालन नहीं करेगी और एंथैल्पी आयतन में परिवर्तन होता है इसमें अनादर्श विलयन। इतना याद रखिएगा, बन जाएगी फिर।